चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, बढ़िया से देखेंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। यानी कि आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, किसको सेटिस्फाइड करते हुए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 को सेटिस्फाइड करते हुए। पहले x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे और यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इससे क्या है, आप m की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले अपना इक्वेशन लिख दीजिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। इसे इक्वेशन 1 डाल दीजिए। यहाँ दूसरा इक्वेशन है अपना 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब आप यहाँ देख रहे हो 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 लिखा हुआ है। इसका मीन्स है आप 2 का डिवाइड कर सकते हैं इसमें। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 का डिवाइड कर दीजिए तो अपनी इक्वेशन जो है वो छोटी फॉर्म में आ जाएगी। यानी यहाँ आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 12। इसे इक्वेशन 2 डाल दीजिए। अब क्या करें, यहाँ से आपको क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है और उसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, एक इक्वेशन को फाइंड कर, एक वैल्यू को फाइंड करेंगे और दूसरी में पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर x इक्वल टू रहेगा 2y, जब ट्रांसपोज होगा तो माइनस के साइन वाला जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 2y माइनस 12 हो जाएगा। माइनस का 2y जब ट्रांसपोज किया तो प्लस का 2y बन गया, माइनस का 12 इसी तरीके से लिखा हुआ है। ये इक्वेशन अपनी थर्ड हो गई। बेटा आपने यहाँ देखा होगा हमने इक्वेशन कहाँ से ली है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। हमने इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, तो इस x की वैल्यू को हम कहाँ कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इस वैल्यू को हम 1 में पुट करेंगे, 2 में पुट नहीं करेंगे। तो इसको यहाँ पुट कर दो। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट करो। जहाँ x लिखा हुआ है तो 2 तो यहाँ लिख दिया, x की प्लेस पर आप लिखेंगे 2y माइनस 12, 2y माइनस 12, 2y माइनस 12। x की वैल्यू को पुट कर दिया 2y माइनस 12 प्लस 3y की प्लेस पर 3y लिख दिया, इक्वल टू 11 लिखा हुआ तो 11 लिख दिया। x की प्लेस पर अपन ने क्या किया, 2y माइनस 12 पुट कर दिया। 2 ये मल्टीपल में है तो ऐसा ही रहेगा, 3y ऐसा ही रहा, 11 की प्लेस पर 11 पुट कर दिया। 2 का मल्टीपल करिए, 2 2 ज़ा 4y माइनस 12 2 ज़ा 24 प्लस का 3y इक्वल टू हो गया 11। अब आप क्या करेंगे, देखेंगे ये 4y है और ये 3y है, दोनों सेम साइन है तो सेम साइन ऐड हो गए। ऐड होने के बाद 4 और 3 क्या हो गया, 7y हो गया। इधर क्या है, 11 है और माइनस का 24 जब ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 24। बचा क्या अपने पास, 7y इक्वल टू 24 और 11 को ऐड किया तो 35 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 35 डिवाइड बाई 7, मल्टीपल वाला है, ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 7 5 जा 35, यानी कि y की वैल्यू आ गई अपने पास 5। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे बेटा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2। y की प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। y की प्लेस पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे और माइनस 12 लिखा हुआ है तो ऐसा ही लिख देंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 2 ज़ा 10 और माइनस 12। तो x की वैल्यू आ गई है अपने पास माइनस के 2, क्योंकि अपना नंबर जो है निगेटिव वाला बड़ा है, निगेटिव बड़ा है तो साइन हमारा निगेटिव का ही बचेगा। तो 12 से जब 10 माइनस किया तो माइनस का 2 आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में पुट करेंगे तो हम लिखेंगे नाउ y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, देयरफॉर y की वैल्यू 5 है तो 5 इक्वल टू m, x की वैल्यू माइनस के 2 आई है प्लस 3। अब 3 को ट्रांसपोज कर दो तो 5 माइनस हो जाएगा 3
प्लस का था, ट्रांसपोज किया माइनस का हो गया, इधर माइनस का 2m बचा। तो 5 से जब 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब ये 2 मल्टीपल वाला है, इसको ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। 2 मल्टीपल वाला जो है, ये वाला टर्म जो है ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का 2 डिवाइड में आ गया, ये बचा m। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई, 2 1 जा 2 यानी कि माइनस के 1। 2 1 जा 2 यानी क्या आ जाएगी, माइनस के 1 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, यानी चैप्टर 3 जो है 10th क्लास का मैथमेटिक्स, आरबीएसई और सीबीएसई दोनों बोर्ड सेम है एनसीईआरटी बुक्स का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन चैप्टर 3 के हमने इंपॉर्टेंट सारे कलेक्ट कर लिए हैं यहाँ से। कोशिश है कि सारे क्वेश्चन जो हैं इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है जो एग्जामिनेशन में छूट जाए, कोशिश यही है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन को समझेंगे। कह रहा है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। देखो यहाँ पर क्या है कि किसी सिटी में इस तरीके से चार्जेस को कंसिस्ट किया गया है कि एक फिक्स चार्ज है, उसके बाद क्या है एक कन्वेंशनल चार्ज होगा, या कहना चाहिए कि जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग चार्ज होगा। जैसे हमारे घर हमारे बिजली के जो बिल्स होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि एक मीटर चार्ज रहता है और एक यूनिट का चार्ज रहता है। मीटर का चार्ज फिक्स रहता है, जितने यूनिट आप खर्च करेंगे उसके हिसाब से आपका बिजली का बिल आ जाता है। सेम एज यहाँ समझिएगा, यहाँ भी वही कंडीशन है कि एक फिक्स चार्ज है और उसके बाद जितने किलोमीटर आप जाएंगे उसका चार्ज आपसे एक्स्ट्रा लगेगा। तो फिक्स चार्ज कितना हो गया और एडिशनल चार्ज कितना हो गया वो आपको निकालना है यहाँ पे। तो कह रहा है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता है द चार्ज पेड इज ₹105, तो उसको क्या होता है 105 रुपये जो है वह पेड करने पड़ते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है टैक्सी से तो उसको 105 रुपये पे करने पड़ेंगे, और वो व्यक्ति अगर 15 किलोमीटर जाता है तो उसको 155 रुपीज़ जो होते हैं वो देने पड़ेंगे। वाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर पर किलोमीटर, तो आपको देखना है कि फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है। और फिर आपको और बताना है कि अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना चार्ज जो है वो कितना पे करना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ हमने सपोज कर लिया, सॉल्यूशन में क्या सपोज किया है कि हमारा फिक्स चार्ज जो है वो x है। सपोज किया कि लेट फिक्स चार्ज भी x, हमने सपोज किया कि फिक्स चार्ज जो है वो x है, और चार्ज पर किलोमीटर जो है चार्ज पर किलोमीटर इसको हमने सपोज कर लिया y है। ये दोनों रुपीज़ में है, ठीक है। हमने सपोज किया फिक्स चार्ज तो है x रुपीज़ और चार्ज पर किलोमीटर जो है वो y रुपीज़ हमने सपोज कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता है तो क्या है फिक्स चार्ज तो सेम रहेगा, फिक्स चार्ज तो फिक्स हो गया। अब पर किलोमीटर y है तो 10 किलोमीटर में क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा। अब दोनों को मिला के उसको कितना पे करना पड़ रहा है 105 रुपीज़। इक्वेशन 1 हो गई। सेकेंड इक्वेशन में कह रहा है, सेकेंड कंडीशन में कि अगर वो क्या कर रहा है 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तब उसको 155 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिक्स चार्ज तो वही रहेगा, 15 किलोमीटर का 15 इंटू वाई चार्ज हो गया। अब दोनों को मिलाकर 155 रुपीज़ का उसको चार्ज जो है वो पे करना पड़ रहा है। इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब इसको हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि पिछला क्वेश्चन हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इसको करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर दोनों जगह जो है x का कोफिशिएंट सेम है, 1 1 है, दोनों के साथ प्लस का साइन है। तो जब हमारे सेम साइन हो और सेम कोफिशिएंट हो तब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है, जो डाउन में लिखा हुआ है नीचे वाली रो है उसके सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। क्योंकि ये प्लस का था तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, प्लस का था ये भी माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये प्लस का था ये भी माइनस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ x से x कैंसिल हो गया, तो 15 से 10 गया बेटा, यहाँ माइनस का 5 बचेगा क्योंकि हमारा माइनस का नंबर बड़ा है। और यहाँ 155 से 105 माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस का 50 बचेगा।
अब देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 50 अपॉन माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ गया 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10 रुपीज़ आ गई, रुपीज़ में है, y की वैल्यू आ गई 10। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, चाहे 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 10 × 10 इज इक्वल टू 105। तो हमारा क्या बना, x प्लस 10 × 10 100 हो गया। हमने क्या किया था, x प्लस 10, y की वैल्यू हमने 10 लिखी है तो 10 × 10 हो गया इज इक्वल टू 105 हो गया, इज इक्वल टू 105। बेटा यहाँ प्लस के साथ है तो ट्रांसपोज करेंगे माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ₹5 आ गई। अब यहाँ से x और y की वैल्यू तो निकाल ली। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, तो आपको पता है फिक्स चार्ज कितना हो गया, फिक्स चार्ज जो है x माना था आपने, तो फिक्स चार्ज हमारा हो गया ₹5। और एडिशनल या चार्ज पर किलोमीटर जो है, चार्ज पर किलोमीटर जो है वो हो गया ₹10। ठीक है, 10 रुपीज़ पर किलोमीटर का चार्ज हो गया। अब आगे क्वेश्चन और कह रहा है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कोई व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर कवर कर रहा है, नाउ देखो फिक्स चार्ज तो फिक्स रहेगा, ये तो फिक्स चार्ज देना ही देना है। उसके बाद 25 किलोमीटर जाएगा तो 25 इंटू वाई हो गया, 25 इंटू वाई, क्योंकि ये क्या है, चार्ज पर किलोमीटर है। तो एक्स हमारा क्या है, 5 है, 25 हो गया और वाई की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। तो कुल मिला के 5 + 25 10 = 250, यानी उसको ₹255 पे करना पड़ेगा अगर वो 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है टैक्सी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं जिससे क्या है कि आपका पूरा चैप्टर बढ़िया से कवर हो जाए। देखिए कह रहा है एक फ्रैक्शन है जो 9/11 हो जाती है, कब, जब 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 2 जोड़ दिया जाए दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। और यदि इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 जोड़ दिया जाए दोनों में तो क्या होता है कि ये 5/6 हो जाती है। फाइंड द फ्रैक्शन, तो आपको फ्रैक्शन निकालना है। सपोज करिए, हमने सपोज किया है, क्या सपोज किया, सॉल्यूशन में देखेंगे हमने क्या सपोज किया, लेट न्यूमरेटर भी एक्स। हमने सपोज किया कि हमारा जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर भी एक्स और डिनोमिनेटर को हम सपोज कर लेते हैं बाई है, डिनोमिनेटर इसको हमने सपोज कर लिया y है। तो फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, आप सभी को पता है कि फ्रैक्शन जो होता है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी x अपॉन y हो जाएगा। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो x अपॉन y हो जाएगा। अब क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन में 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हमने यहाँ लिख दिया फर्स्ट कंडीशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है कि 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहां भी 2 जोड़ देंगे यहां भी 2 जोड़ देंगे, तो x + 2 और यहां y + 2, तो हमारा ये बनता है कितना, ये बनेगा 9/11, 9/11। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो 11 x + 2 और यहाँ ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा तो 9 y + 2। अब देखिए मल्टीपल कर दीजिए तो 11x + 11 2 = 22 और यहाँ हो गया 9y और 9 2 = 18 हो गया। तो यहाँ 11x - 9y, माइनस क्यों कि प्लस का इधर आया, माइनस का 9y हो गया इक्वल टू माइनस का 22 और प्लस का 18। 22 जब ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ बच्चा क्या 11x - 9y = -4। इक्वेशन 1 डाल देते हैं। अब सेकेंड कंडीशन हमारी क्या कह रही है, सेकेंड कंडीशन जो है वो क्या कह रही है समझेंगे भाई। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर,
अब क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे कहाँ, यहाँ और यहाँ। तो देखिए भाई, x+3 जोड़ दिया, यहाँ y+3 जोड़ दिया, यहाँ कितना हो गया, 5/6 हो गया। मल्टीपल कर दो क्रॉस, इसका यहाँ और इसका यहाँ, तो वही काम, x+3 और यहाँ 5y+3। तो ये हो गया 6x और 6×3 = 18, यहाँ हो गया 5y और 5×3 = 15। तो यहाँ बना क्या, 6x - 5y = माइनस का 18 प्लस का 15। कैसे बेटा, 18 को ट्रांसपोज किया, 15 यही है, यहाँ 5y को ट्रांसपोज किया, तो यहाँ 6x - 5y = अपने पास बच गया माइनस का 3। माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस का आ गया। इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब यहाँ से अपन इक्वेशन 1 और 2 से इनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के अपने पास 2-3 तरीके होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है, जो मेथड आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी हमने फर्स्ट में सब्स्टिट्यूशन बताया था, इसके बाद क्वेश्चन सेकंड में हमने एलिमिनेशन बताया था। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बता देते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर क्या करेंगे हम, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीनों मेथड आपके क्लियर हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो यहाँ क्या करेंगे हम, x के अपॉन लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ y के अपॉन एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ 1 के अपॉन लाइन ड्रॉ करेंगे। बेटा जब हमारा इक्वेशन ax + by = c की फॉर्म में होता है तो हम यहाँ माइनस लेते हैं, और अगर ax + by + c = 0 की फॉर्म में होता है तब हम +1 लेते हैं। नहीं समझे होंगे आप, यहाँ समझ लेते हैं एक बार हम। अगर हमारा ax + by + c की फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो हम यहाँ पर 1 लेंगे सिर्फ, और अगर हमारा यही इक्वेशन ये ट्रांसपोज हो जाए, यानी ax + by = c की फॉर्म में हो, तो हमारी ये वैल्यू माइनस में लेंगे। तो वही काम हम यहाँ करेंगे, माइनस में वैल्यू लेंगे क्योंकि हमारा ax + by = c की फॉर्म में है। अब देखिए जब हम x वाला टर्म लेंगे, हमारे इक्वेशंस क्या हैं, इक्वेशंस लिख देते हैं। हमारे इक्वेशंस हैं 11x - 9y = -4, और दूसरा इक्वेशन है हमारा 6x - 5y = -3। तो हम x वाला जब टर्म लिखेंगे तो x वाले को छुपा देंगे, x वाला टर्म नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम y के कोफिशिएंट लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया -9 -5, यहाँ लिख दिया -4 और -3। जब हम y वाला टर्म लिखेंगे तो y को छुपा देंगे, अब कांस्टेंट टर्म वाले कोफिशिएंट लिखेंगे और x के कोफिशिएंट लिखेंगे। तो कांस्टेंट टर्म हमारे -4 और -3 है, और यहाँ x के कोफिशिएंट हमारे पास 11 और 6 हैं। अब हम जब कांस्टेंट वाला लिखेंगे तो हम पहले x के कोफिशिएंट फिर y के कोफिशिएंट, तो यहाँ पर 11 और 6 हो गया, यहाँ -9 और -5 हो गया। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, इसका यहाँ फिर माइनस का साइन, फिर इसका यहाँ, देखते हैं। तो हमने पहले माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 9×3 = 27 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 9×3 = 27 हो गया। अब माइनस का साइन आ गया। अब देखो, अब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, तो इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5×4 = 20 हो जाएगा। सेम एज यहाँ जब पहले इनका मल्टीपल किया तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया, 6×4 = 24 हो गया। अब माइनस का साइन आ जाएगा इनके बीच में, अब इनका मल्टीपल कर लो, 11×3 = 33 और प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 33, सेम एज -1 अपॉन, यहाँ हो गया माइनस का 55 प्लस माइनस माइनस का 55 और माइनस, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 9×6 = 54। तो हमारा ये बचा क्या, x/27 से 20 माइनस कर दो तो 7 बच गया। यहाँ y/- का 24 है, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 33 = यहाँ क्या बचा, माइनस का 1 माइनस का 55 और माइनस इंटू माइनस प्लस 54। तो आप देखेंगे क्या बचा अपने पास बचा है x/7। यहाँ तो यहीं लिख लेते हैं हम लोग,
यहाँ बचा है x/7 इक्वल टू, यहाँ बचा y/, यहाँ से बचा है -24 और 33, 33 से माइनस करो, कितना बच गया 9। अच्छा, यहाँ बचेगा अपने पास -1/-1। 55 से 54 निकाल देंगे तो -1 बच जाएगा। तो इस माइनस, अब यहाँ माइनस के माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, एक बार हम इसको x को कांस्टेंट टर्म के इक्वल ले लेंगे, दूसरी बार हम y को कांस्टेंट टर्म के इक्वल ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा x/7 इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आ गई 7 × 1 = 7। सेम एज यहाँ क्या करेंगे, y/9 इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 × 1 = 9। अब आपको पता है फ्रैक्शन आपका ये है, फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन आपका क्या बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा x/y यानी 7/9। ये आपका आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit. Find the number। समझिए बात को। कह रहा है कि कोई 2 डिजिट का नंबर है, उनके डिजिट का जो सम है वो 9 है। अब 2 डिजिट का नंबर है तो हमने सपोज कर लिया कि हमारा जो वंस प्लेस है, लेट वंस डिजिट, वंस की प्लेस पर जो डिजिट लिखा हुआ है वो तो है हमारा x, और टेंस की प्लेस पर जो डिजिट लिखा हुआ है वो है y। हमने दोनों सपोज कर लिए कि हमारा वंस डिजिट x है और टेंस डिजिट y है। तो बेटा हमारा नंबर क्या होगा, नंबर हमारा होगा x + 10y। हमेशा याद रखिए। कैसे, जैसे आपने कोई नंबर लिखा है 35 लिख दिया 35, तो ये वंस प्लेस कितनी है 5 है, टेंस प्लेस कितनी है 3 है। अगर हम नंबर लिखना चाहें तो क्या होगा, वंस प्लेस + 10 × टेंस प्लेस, यही हमने लिखा, वंस प्लेस + 10 × टेंस प्लेस। तो ये कितना हो गया 5 + 10 3 = 30, कितना हो गया 35। तो सेम एज हमने यहाँ भी इसी फॉर्म में लिखा है कि नंबर हमारा कितना हो गया x + 10y। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो ये डिजिट है, इनके सम क्या होंगे 9। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, फर्स्ट कंडीशन कह रही है क्या कि x + y = 9, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, आल्सो। सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है, आल्सो 9 times this number, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit। यानी कि 9 times the number, नंबर आपका क्या है ये है 9 times the number x + 10y is equal to twice of, कह रहा है is twice of the number obtained by reversing the order। ऑर्डर को ऑब्टेन रिवर्स कर दो, यानी कि जो वंस था उसको टेंस, टेंस था उसको वंस बना दो, y को x और x को y कर दो, यानी कि y + 10x कर दिया, रिवर्स हो गए। 35 था 53 हो गया, तो वंस को टेंस बना दिया, टेंस को y वंस बना दिया। यहाँ हो गया 9x, यहाँ हो गया 90y, 9x और 10 9 = 90y, यहाँ हो गया 2y और यहाँ हो गया 10 2 = 20x। x को x की तरफ, y को y की तरफ, यानी कि 90y, और ये 2y इधर आया तो माइनस का 2y हो गया, और यहाँ 2x था और 9x उधर गया तो माइनस का 9x हो गया। 90 से 2 निकालेंगे तो 88y बच गया, और 20 से 9 निकालेंगे तो 11x बच गया। 11 का डिवाइड करेंगे, यहाँ कट कर देंगे तो यहाँ 8y, 11 8 × 88, 8y = x, यानी x की वैल्यू आपके पास आ गई है 8y। इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू, ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए बेटा। तो यहाँ हो गया 8y + y = 9, क्योंकि x की प्लेस पर आप 8y पुट करेंगे, 8y हो गया + y = 9। तो 8y ये है, 1y ये है, तो 9y = 9, तो y = क्या हो गया 9/9, यानी y की वैल्यू ही 1 आ गई।
जब y की वैल्यू 1 आ गई तो y की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो तो 8 इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स, यानी x की वैल्यू आ गई 8। अब ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, हमारा नंबर क्या है x प्लस 10y, देयरफॉर नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 10 इंटू 1, तो क्या हो गया 8 प्लस 10 यानी 18। नंबर आ गया कितना 18। लगभग मेथड्स को अपन ने क्लियर कर लिया है। एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड को बढ़िया से क्लियर करने की कोशिश की है। अब कितना समझ में आया वो तो आप लोग बताएंगे। देखिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन ना हो, ऐसा आपको देखना है। तो देखिए, पहली हमारी इक्वेशन लिखी है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन लिखी है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू लिखा है 2k प्लस 1। यहाँ पर हम तीनों पार्ट को बढ़िया से समझेंगे, समझिएगा। हमारा जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 लिख दो, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमारे पास तीन कंडीशन होती है। कौन सी? कॉफिशिएंट का हम रेशियो देखते हैं। कैसे? अगर a1 अपॉन a2 यानी x के कॉफिशिएंट का रेशियो डज नॉट इक्वल हो b1 अपॉन b2, मीन्स y के कॉफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं है, तो यहां पर होता है देयरफॉर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या होगा यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होगा, या कह सकते हैं कि ये दोनों जो हमें इक्वेशन दे रखी हैं इनसे जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ ग्राफ पर जो लाइंस बनेगी वो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, पहली बात। दूसरी कंडीशन में अगर a1 और a2 इक्वल टू हो b1 b2, मतलब x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट है इनका रेशियो, अगर तीनों सेम हो तो क्या होगा, यहाँ पर मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब अगर इन दोनों से ग्राफ पर लाइन ड्रॉ की जाए तो क्या होगा कि ग्राफ पर एक ही लाइन मिलेगी, चाहे वो ऐसे मिले चाहे ऐसे मिले, एक ही लाइन मिलेगी। समझ गए? एक के ऊपर ही एक लाइन पड़ी होगी, इसका मतलब एक ही लाइन शो होगी। तो यहां बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। तीसरी कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो हो, लेकिन c1 अपॉन c2 नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन पर क्या होता है, यहाँ पर नो सॉल्यूशन, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। या कह सकते हैं कि यहाँ लाइन जो होंगी, इनसे जो लाइन बनेगी वो दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब पैरेलल लाइंस होंगी। जब ये पैरेलल लाइंस होंगी तो नो सॉल्यूशन। तो वही यहाँ पर कंडीशन कह रहा है कि कोई सॉल्यूशन ना हो तब आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। जब कोई सॉल्यूशन नहीं है उस कंडीशन पर आपको क्या करना है, के की वैल्यू को फाइंड करना। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, तो देखिएगा ध्यान से। यहां पर हम सारी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो a1 की वैल्यू यहां पर 3 है, a1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू 1 है, जहां कोई कोफिशिएंट नहीं है वहां 1 होता है, और c1 की वैल्यू भी 1 है। a2 की वैल्यू हमारे पास 2k माइनस 1 है, b2 की वैल्यू हमारे पास k माइनस 1 है, और c2 की वैल्यू 2k प्लस 1 है। ये तीन वैल्यूज़ हमने लिख रखी हैं, ठीक है, जो हमें दे रखी है, इससे हमने कंपेयर करके ये वैल्यू को पुट किया है। अब देखिए, इफ़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अच्छा, लीनियर इक्वेशन होता क्या है बेटा, ये और बता दें, यहाँ पर बात आ गई है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि हमारे जो कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है, उनके साथ जो लगा हुआ है वेरिएबल, ठीक है, जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है इनको वेरिएबल कहते हैं, इनके ऊपर पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, 1 से ज़्यादा होती है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होता है। तो इफ़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो
हैव नो सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो कंडीशन अपने पास आएगी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। सारी वैल्यू को अपन पुट कर देंगे। A1 की वैल्यू अपने पास 3 है, यहाँ है 2k-1, यहाँ पर V1 की वैल्यू है 1 और यहाँ है k-1 इज इक्वल डज नॉट इक्वल लिखेंगे C1 यानी 1/2k+1, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है इसलिए हम इन दोनों वैल्यू को साथ में ले लेंगे। नाउ क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3/2k-1 इज इक्वल टू 1/k-1। इसका यहाँ मल्टीपल और इसका यहाँ मल्टीपल कर देंगे तो थ्राइस ऑफ k-1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2k-1 का यहाँ मल्टीपल करेंगे तो 2k-1 ही रहेगा। 3 का मल्टीपल कर दो तो 3k-3, 3k-3, 3 का पहले यहाँ फिर यहाँ, और यहाँ हो जाएगा 2k-1। तो k वाले टर्म को k की तरफ और कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ ले जाओ तो 3k-2k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 को ट्रांसपोज करो प्लस का हो गया और ये माइनस का 1 इधर ही पड़ा था तो 3k से 2k निकला तो k बच गया और यहाँ 2 बच गया। तो k की वैल्यू अपने पास क्या आ जाती है, यहाँ पे k की वैल्यू 2 आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं तो बड़े ध्यान से देखिएगा। प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, ऑन वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर कार B सेम टाइम इफ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। देखो कोई दो कार हैं जो क्या कर रही हैं, A की जगह से स्टार्ट होती हैं और ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की वो है 100 किलोमीटर। ठीक है, चलिए ये हमने पॉइंट मान लिया A और ये मान लिया B। ठीक है, ये पॉइंट मान लिया। ये हमारे पास दो कारें हैं जिनकी स्पीड डिफरेंट है। ठीक है, ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, उनकी स्पीड जो है वो डिफरेंट है। ध्यान से समझिएगा, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है इसलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं। तो देखते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार A, लेट स्पीड ऑफ कार A की जो स्पीड है वो हमने मान ली है x किलोमीटर/आवर और जो कार B है उसकी स्पीड अपन ने मान ली है y किलोमीटर/आवर। अब क्या है कि यहाँ पर हमें याद रखना है कि स्पीड इज इक्वल टू जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड का फार्मूला होता है। अगर हम इसको डिस्टेंस निकालें, अगर हम डिस्टेंस में अगर निकालें तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हमारे पास बनेगी जाके डिस्टेंस ये बनेगी टाइम इनटू स्पीड, टाइम इनटू स्पीड, ये हमारा फार्मूला बनेगा। तो हम देखते हैं, अगर ये सेम डायरेक्शन में कारें चालू होती हैं, एक भी इधर ही जा रही है दूसरी भी इधर जा रही है, तो हमने मान लिया ये सी पॉइंट पर आके मिलती हैं। ठीक है, सी पॉइंट पे आके मिलती हैं तो डिस्टेंस कार ए के द्वारा कितनी कवर की जाएगी वो देखेंगे, फिर कार बी के द्वारा कितनी कवर की जाएगी वो देखेंगे। तो हमारी जो हमने मान लिया ए से सी तक पहुंची कार और बी से सी तक पहुंची, दोनों एक पॉइंट पे आके मिल गई। एक पहली कार कहाँ पहुंची, सी पर, और बी तेज दौड़ी और इसने सी पर दोनों को कवर कर लिया, यानी दोनों कारें एक दूसरे को सी पर मिल गई। तो हमारी ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी करेंगे तो हमारा ये डिस्टेंस मिल जाएगा 100। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहले कार ए की स्पीड कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर/आवर है, y की, b की कार की जो स्पीड है y किलोमीटर/आवर है। दोनों 5 घंटे बाद मिलती हैं तो 5 घंटे बाद मिलती हैं, टाइम तो 5 आवर हो गया। स्पीड पहले की x है दूसरे की y है तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा, 5 इंटू वाई हो जाएगा। तो यहाँ पहली कंडीशन पर 5x माइनस 5y इज इक्वल टू क्या आ गया, 100। यानी पहले ने डिस्टेंस कितनी कवर करी, AC, दूसरे ने BC, तो AC माइनस BC आ गया कितना, 100। 5 का डिवाइड कर दो तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरीके से अब दोबारा जब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, क्या कह रहा है, इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, अब एक दूसरे के आगे मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं तो क्या हो रहा है, वो 1 घंटे बाद मिल रही हैं तो टाइम 1 आवर हो गया, स्पीड x, तो 1x y हो गया तो 1y प्लस 1y इज इक्वल टू 100, इक्वेशन
2 हो गई। कैसे, क्या करेंगे बेटा, जब इधर चलेंगी तो डिस्टेंस जो है वो कैसे करेंगे, माइनस करेंगे, AC माइनस BC। अब जब इधर चलेंगे तो हम ऐड कर देंगे। अब देखो इक्वेशन को भी ऐड कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि y के कोफिशिएंट सेम हैं, y के कोफिशिएंट सेम हैं, तो हम क्या करेंगे, अपोजिट साइन है तो ऑन एडिंग ऐड कर देंगे, y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू आ गया 120 और x इक्वल टू क्या आ गया 120 डिवाइड बाई 2, तो x की स्पीड क्या आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। इस x की स्पीड को इक्वेशन 1 या 2 में किसी में पुट कर दो तो 60 माइनस वाई इक्वल टू 20 है, y को ट्रांसपोज कर देंगे इधर, 20 को ट्रांसपोज कर देंगे इधर, तो 60 माइनस 20 इक्वल टू हो जाएगा y, यानी y की कितनी आ गई स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो यहाँ देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। मीना बैंक में गई, उसने कहा मुझे 2000 रुपये निकालने हैं, और उसने इस कैशियर से पूछा क्या आप मुझे 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट दे देंगे। तो कैशियर बड़ा बढ़िया आदमी था, बढ़िया होगा, था या थी जो भी था, उसने कहा कि ठीक है, हमें कौन सी एतराज़ है। तो उसने मीना को 25 नोट दे दिए, 25 नोट दे दिए। अब आपको बताना है कि उन 25 नोटों में से 50 रुपए के कितने नोट हैं और 100 रुपए के कितने नोट हैं। बात क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे कि मीना बैंक में गई, उसने 2000 रुपये निकालने थे, उसने कैशियर से कहा कि भैया आप हमें 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट दे दीजिए। ठीक है, तो कैशियर ने उनको 25 नोट दे दिए। अब आपको बताना है कि उसमें 50 रुपये के नोट कितने थे और 100 रुपये के नोट कितने थे। देखते हैं, सपोज कर लिया, लेट ₹50 नोट्स BX और ₹100 नोट्स BY। तो अब दोनों को मिला के उसने कितने रुपए मिले, कितने नोट मिले 25। ना फर्स्ट कंडीशन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 25 हो गया, इक्वेशन 1। अब कह रहा है अब देखो, अब 25 नोट तो है, अब इन 25 नोटों का जो डिनोमिनेशन है वो कितना हो गया 2000 रुपये हो गया। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि 50 रुपये के तो x नोट हैं, तो 50 इंटू एक्स प्लस 100 रुपये के y नोट हैं, तो 100 इंटू वाई, दोनों को मिलाकर जो कीमत बनती है वो मिलती है 2000 रुपये। ठीक है, 2000 रुपये 50 का डिवाइड कर दो तो यहाँ बचेगा x और 50 का 2 और यहाँ 50 4, ये इक्वेशन हमारी हो गई सेकेंड। अब हम फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर देंगे, यानी हमने यहाँ लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 25। या माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के सेम साइन हैं, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा y इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया। अब इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 15 इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x इक्वल टू क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है, तो हमारे कितने 50 रुपए के तो कितने नोट है गए 10 नोट हो गए, और 100 रुपए के कितने नोट हो गए 15 नोट हो गए। ऐसा है क्या, हो गए कि नहीं हो गए। अरे आंसर देखना है तो देख लिया करो। यह क्या करोगे, 50 रुपए के 10 नोट हैं तो 500 रुपये बन गए, 50 इंटू 10 500 हो गए, और 100 रुपए के 15 नोट हो गए तो 1500 हो गए, दोनों के मिला के 2000 रुपये हो गए। आंसर देखने की जरूरत ही कहाँ है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मिलेंगे।